अमीर तहरीक, दिगर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। दुरूद व सलाम पेशे बारगाहे मुस्तफ़ा में बाद इसके लाइके सद मुबारकबाद हैं। मुहिब्बे मोहतरम गिरामी कद हजरत अल्लामा मौलाना समीरुद्दीन साहिब क़िबला दामा ज़िल्लहुल आली और उनके हमदम हमकदम रफ़ीक़ सफ़र हज़रत कारी अब्दुर रज़्ज़ाक़ सल्लमहु और इनके मस्जिद के ज़िम्मेदारान में इज़्ज़त माब यूनुस साहिब और इज़्ज़त माब साजिद साहिब, अल्लाह ताला इन सबों को सलामत रखे, साथ इसके मिर्जापुर के सुन्नी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आज मसला ये है, अमीर तहरीक ने कहा कि आपका टॉपिक है अकाइद। अल्लामा समीरुद्दीन ने कहा आप कहिएगा सीरत मुस्तफ़ा पे। कारी अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने कहा कि आप कहिएगा मदरसे पे। अब मैंने सोचा कि कहूँ किस पे कहूँ। अगर मौलाना अब्दुल रकीब साहिब जो अमीर तहरीक हैं, जिनकी हिदायत और इरशादात के मुताबिक ये तहरीक आगे चल रही है, अगर हम उनके दिए हुए उनका दिया हुआ मौजू से इन्हिराफ करता हूँ तो तबलीग का कानून तोड़ता हुआ नजर आता हूँ। मौलाना समरुद्दीन साहिब क़िबला की बात नहीं मानता हूँ तो खुद मेरी अकीदत का भरम टूट रहा है। और अगर अब्दुर रज़्ज़ाक़ साहिब की तरफ सल्लमहु की तरफ तवज्जो नहीं देता हूँ कि उनका शीशाए दिल बिखर के ना रह जाए, इसलिए आज मैं चाहता हूँ इस मजलिस में मैं तीनों पर इजमाली गुफ्तगू कर दूं। नाज़िमे तंजीम हजरत कारी गुलाम सरवर साहिब, आप हमातन गोश रहें, जहां मेरी बात समझ में आए, कोई सुभान अल्लाह कहे ना कहे आप जरूर कह दीजिएगा। आज जो हम रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिलाद मना रहे हैं, ये बिदअत नहीं है, ये नाजायज नहीं है, बल्कि उम्दतुल कारी शरे बुखारी में
अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हुजूर आका अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले मदीने वाले ने मुस्तफा का मिलाद मनाया है। जोर से क्या मनाया है? वो कैसे? जब तुब्बा हुमैरी 500 उलमाए किराम के साथ यमन से निकले, सैर करते हुए पहुंचे मदीना शरीफ। उस वक्त मदीने का नाम यसरब था। यसरब का माना है बीमारी का घर। यानी जब तक मेरे मुस्तफा मदीना नहीं पहुंचा था, मदीना यसरब था, बीमारी का घर था। जब मुस्तफा गए तो दारुश शिफा बन गया। जोर से बोलो। तुब्बा हुमैरी 500 उलमा के साथ जब मदीने पहुंचे, आपके साथ लाहौर लश्कर भी थे। एक रवायत के मुताबिक 2.5 लाख सिपाही थे। आप मुल्क को फतह करते करते जब यसरब पहुंचे, किताबों में आता है, ये इस बात को इमाम कस्तलानी ने लिखा है। किसने लिखा है? इमाम कस्तलानी ने। यसरब का घेराव तुब्बा हुमैरी के फौज ने किया। उसे फतह करके उस पर कब्जा जमाने के लिए मदीने वालों ने देखा कि हमें घेराव करने के लिए एक जमात आई है। ये लोग सोचे शायद के नबी आखिर जमात तशरीफ लाए हुए हैं उस तंजीम में। अब इन लोगों ने, मदीने वालों ने खजूर की बोरियां लेकर उन लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। जोर से बोलो। तुब्बा हुमैरी को ताज्जुब हुआ, हम तो इन पे हमला करने के लिए आए हैं, इन पे कब्जा जमाने के लिए आए हैं, इन पे हम अपना तसर्रुफ कायम करने के लिए आए हैं। इनका काम ये होता है इस वक्त कि ये हमसे मुकाबिला करें या हमारे सामने आके झुक जाएं। ना ये मुकाबिला के लिए तैयार हैं, ना हमारे सामने झुकने के लिए तैयार हैं। ये उल्टा शिरनी हमें बांट रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, मसला समझ में नहीं आ रहा है। तुब्बा हुमैरी ने मदीने के सरदार को बुलाकर कहा, बात समझ में नहीं आ रही है, हम आए हैं आपके मुल्क पे कब्जा जमाने के लिए, आप हमसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने झुक नहीं रहे और आप हमें खजूर की शिरनी बांट रहे हैं। क्या मसला है? ए मिल्लत के नौजवानों, उस वक्त अहले मदीना ने जवाब दिया था, अभी मुस्तफा आए नहीं हैं, मुस्तफा की आमद को 1000 साल बाकी है, अभी नबी आए नहीं है, नबी की आमद को 1000 साल बाकी है। मक्के वालों ने जवाब दिया, ए तुब्बा हुमैरी, आप किस नियत से आए हो हम नहीं जानते हैं, हम मदीने में इस बात के मुंतजिर हैं, हमने किताबों में पढ़ा है जो आखिरी नबी होंगे, मौलूदुहु मक्का, हिजरतहु मदीना, मुल्कहु शाम, जो आखिरी नबी होंगे वो मक्के में पैदा होंगे, मदीने को हिजरत करेंगे। जो भी काफिला आता है हम समझते हैं मक्का से नबी हिजरत करके मदीना। हम जब किसी काफिले को देखते हैं मक्के की तरफ से आ रहा है, हम ये सोचते हैं नबी आखिरुल ज़मा तशरीफ ला रहे हैं, हम खुशी में, हम उनकी मोहब्बत में लोगों में खजूर बांटते हैं, लोगों को मुबारकबादियां देते हैं। तो ऐ मुसलमानों, आमदे मुस्तफा के दिन खजूरें बांटना, झंडे लगाना ये बिदअत नहीं है, नबी की पैदाइश से पहले। अगर
सीरत पे बोलूं तो सारी रात गुजर जाएगी, वो भी हवाले के साथ, लेकिन मुझे हर मौजू पे कहना है। सही है ना गलत है? ये बात हो गई। मेरे आका की शान बहुत बुलंद है, मुस्तफा की शान बहुत बुलंद है। आज हम कलमा पढ़ते हैं, अब अब्दुल रकीब का दिया हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी ख्वाहिश पे मैंने सीरत मुस्तफा कह दिया। आखिर में फिर कहूंगा तर्जुमा क्या है? कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, मगर अल्लाह। अब मसला यहां यह है, माबूद किसे कहते हैं? माबूद का माना क्या है? कुछ लोगों ने कहा माबूद वो है जो गैब जानता है। किसी ने कहा माबूद का माना है शिफा देने वाला। तवज्जो चाहूंगा। किसी ने कहा माबूद का माना है बेटा देने वाला। किसी ने कहा माबूद का मेदार गैब जानने पर है, यानी माबूद होगा तो गैब जानेगा, माबूद होगा तो बेटा देगा, यानी अल्लाह माबूद है। तो लोगों ने कहा कि जो गैब जानेगा वही अल्लाह होगा। हम कहते हैं अल्लाह गैब जानता है और उसका इल्म गैब जाती है, अताई नहीं। हम कहते हैं अल्लाह बेटा देता है और बेटा देना जाती है, अताई नहीं। हम कहते हैं अल्लाह शिफा देता है और शिफा देना जाती है, अताई नहीं। लेकिन माबूद बेटा देने पे माबूद का दारोमदार नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बेटा देगा वही माबूद होगा, जो बेटा नहीं देगा वो माबूद नहीं होगा। माज़अल्लाह, जो बेटा देगा वही माबूद होगा। अगर ये कहा जाए तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर ये कहा जाए जो गैब जानेगा वही इलाह होगा, तो ऐसी सूरत में बहुत से खुदा मानना लाजिम आएगा। तो मसला ये है कि माबूद का दारोमदार गैब पर अगर नहीं है, आप कहेंगे, आप कह रहे हैं कि माबूद का दारोमदार गैब पर नहीं है। अगर माबूद का दारोमदार इल्मे गैब पर हो जाए तो बहुत से नबियों को माबूद मानना लाजिम आएगा, बहुत से नबियों को खुदा मानना लाजिम आएगा। क्योंकि खुद अल्लाह का कुरान कहता है उन्नब्बियुकुम बिमा ताकुलूना व मा तदख्खरून, मैं तुम्हें खबर देता हूं जो तुम खाते हो या खाओगे, जो कुछ तुम जमा करते हो या करोगे। ये कौन कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। तो अब आप क्या करते हो या करोगे, यही तो गैब है ना। आप क्या करते हो करोगे, अगर कोई दूर से बता दे आपके सामने ना है तो गैब जानने वाला होगा क्या? नहीं। तो अगर इलाहियत और उलूहियत का दारोमदार गैब पर हो जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं जो तुम खाते हो या खाओगे उसकी खबर मैं दे सकता हूं, तो ऐसी सूरत में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना लाजिम आएगा। तो पता क्या चला कि जो गैब जानता है, गैब जानने पर उलूहियत का दारोमदार नहीं है। अगर गैब जानने पर उलूहियत का दारोमदार होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा मानना पड़ेगा। आज लोग कहते हैं उलूहियत का दारोमदार औलाद देने पर है। मैं कहता हूं अगर उलूहियत और माबूद का दारोमदार बेटा और औलाद देने पर हो तो ऐसी सूरत में एक से ज्यादा खुदा मानना पड़ेगा। क्योंकि खुद कुरान कहता है लअहबा लके गुलामन ज़किया, जिब्रील कह रहे हैं मरियम मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सुथरा बेटा अता करूं। तो पता क्या चला
कि माबूद का दारो मेदार बेटा देने पर नहीं है। अगर बेटा देने पर माबूद का दारो मेदार लाजिम आए तो ईसा पैगंबर के साथ साथ हजरत जिब्रील को भी खुदा मानना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं जो शिफा देगा वही खुदा होगा, यानी शिफा देने पर खुदा का दारोमदार है। मैं कहता हूं अगर शिफा देने पर खुदा का दारोमदार मानोगे तो एक से ज्यादा आपको खुदा मानना पड़ेगा, क्योंकि खुद कुरान में है इन्नी उबरिउल अकमा वल अबरस, मैं अंधे काने बहरे को शिफा देता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तो अगर शिफा देने का नाम क्या हो जाए, खुदा हो जाए, तो ईसा पैगंबर को यहाँ क्या मानना पड़ेगा, खुदा मानना पड़ेगा। तो पता क्या चला, शिफा देने का नाम खुदा नहीं है। ऐसे ही उसी कुरान में है, हजरत यूसुफ ने फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फल्कुहु अला वजह अबी, मेरी इस कमीज को ले जाओ और मेरे बाप याकूब के चेहरे पे डाल दो, उनको रोशनी मिल जाएगी। अगर खुदा वही है जो शिफा देता है तो यहाँ यूसुफ को भी खुदा मानना पड़ेगा। अगर आप कहोगे खुदा वही जो जिंदा करता है तो अल्लाह का कुरान कहता है उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, ईसा पैगंबर कहते हैं मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। तो यहाँ ईसा पैगंबर को खुदा मानना पड़ेगा। तो पता क्या चला, वलूहियत का दारोमदार ना इल्मे गैब पर है, ना शिफा देने पर है, ना बेटा देने पर है, ना हाजिर और नाजिर पर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि ए मुसलमानों अगर हम खुदा का दारोमदार गैब पर रखते हैं तो यहाँ ईसा पैगंबर को खुदा बनना लाजिम आता है। अगर हम शिफा का दारोमदार वलूहियत, अगर वलूहियत का दारोमदार हम शिफा पे रखते हैं तो यहाँ हजरत यूसुफ को खुदा होना लाजिम आता है। तो अब सवाल पैदा होता है तो फिर खुदा का सही माना क्या है, तो उसका जवाब कुरान ने दिया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद। हजरात अगर हम कहते हैं गैब बताने वाला खुदा ही हो सकता है तो ईसा पैगंबर को खुदा मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं उनबियकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखरुना, मैं तुम्हें खबर देता हूँ जो तुम खा रहे हो क्या खाओगे। यानी ऐ लोगों, ईसा पैगंबर तुम्हारे घर से बाहर है, तुम बंद कमरे में अपने बर्तन पे जो खाना खा रहे हो ईसा पैगंबर बंद दरवाजे के बाहर से भी खबर देता है। क्या बात है, क्या बात। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा का कुरान कह रहा है। अगर आप कहोगे खुदा उसी का नाम है जो शिफा देता है तो ईसा मूसा हजरत यूसुफ तो कह रहे हैं इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फल्कुहु अला वजह अबी याती बसीरा, मेरे भाइयों मेरे इस कमीज को ले जाओ, मेरे बाप का जो आंख, मेरे बाप की जो आंख अंधी हो गई है, मेरे कमीज को डाल दो, मेरे बाप की आंख में रोशनी आ जाएगी। तो अगर शिफा देने का माने में खुदा मुराद लिया जाए तो यूसुफ को खुदा मानना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह से मैंने पूछा, कुरान से पूछा, एक कुरान तू ही बता दे गैबदा के माने, अगर खुदा का माना गैबदा ले रहे हैं, ईसा को खुदा होना लाजिम आता है, शिफा देने वाले के मानने में खुदा ले रहे हैं, तो यहाँ यूसुफ को खुदा होना लाजिम आता है। अगर आलम में तसर्रुफ का नाम अगर खुदा लेते हैं, माना में खुदा लेते हैं, सुलेमान को खुदा होना लाजिम आता है, क्योंकि खुद खुदा ने फरमाया है सखरना लहू रिहा तजरी बिअमरिही, हमने हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया है और सुलेमान के हुक्म से हवाएं चलती है। अगर आलम
कदम में तसर्रुफ का माना हम खुदा लेते हैं, सुलेमान को खुदा होना लाजिम आता है। हमने पूछा ऐ कुरान, हम तो एक खुदा को मानते हैं, तो खुदा का सही माना क्या है? तो कुरान ने कहा सुन लो, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं होता है, सब उसका मोहताज है। नारे तकबीर, हजरात जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं है, इस तारीफ से सारे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि ईसा गर्चे गैब की खबर दे रहे हैं, वो खुदा का मोहताज है, वो खुदा का मोहताज है, यूसुफ भी खुदा का मोहताज है, कोई शिफा भी देता है वो खुदा का मोहताज है, कोई गैब बताता है खुदा का मोहताज है, कोई शिफा देता है खुदा का मोहताज है, और खुदा वो है वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसका मोहताज। इसलिए हम अहले सुन्नत खुदा का माना बताते हैं, खुदा वो है जिसका सब मोहताज है, उसका कोई मोहताज नहीं है। और हमारे अलावा दूसरे लोग जो खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा वो है, और खुदा का दारोमदार जो गैब पर करते हैं, वो उन पर ये कुरान से एतराज लाहिक होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अकीदे पे भी बोल दिया ना, बोल दिया। अब आओ मदरसे के बारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मिर्जापुर वालों मिलकर मदरसा बना दो, खुदा की कसम जमीन पे रह के जन्नती होने का हकदार हो जाओ। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे उलमा कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आलिमों की शान बहुत बुलंद है। मेरे आका ने फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम के चेहरे को देखा, नबी कह रहे हैं उसने मुझ मुस्तफा के चेहरे को देखा। मेरे नबी ने फरमाया, मन साफहा आलिमन फकान्नमा साफहनी, जिसने आगे बढ़कर किसी आलिम से मुसाफहा किया, मेरे नबी ने फरमाया उसने गोया कि मुझ मुस्तफा से मुसाफा किया। मेरे आका ने यह भी फरमाया, मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जिसने किसी आलिम की सोहबत में बैठा, नबी कह रहे हैं वो मदीने वाले की सोहबत में बैठा। और मेरे आका ने फरमाया, मन जालसनी अजलसहुल्लाहु ताला फिल जन्ना, और जिसने मेरे साथ बैठा अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने यह भी फरमाया, मन सल्ला खल्फ आलिमिन फकअन्नमा सल्ला खल्फ नबी मिनल अंबिया, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ा, गोया कि उसने नबियों में से किसी एक नबी के पीछे नमाज पढ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर आपके इलाके में उलमा होंगे, आप कभी गुमराह नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैगंबर इस्लाम को इस दुनिया से जाए हुए 1442 साल होने जा रहा है ना। हिजरत से लेके अब तक 1400 साल तो हो गए। 1442 हिजरत से लेकर अब तक। हुजूर आका अलैहिस्सलाम के बाद से अब तक जो इस्लाम जिंदा है, किसकी वजह से जिंदा है? ये आलिमों की वजह से जिंदा है। किसकी वजह से? आलिमों की वजह से। मैं आपको बता दूं,
दफा एक सेठ साहब करोड़पति आदमी, लाखों रुपया नहीं करोड़ों का आदमी था। क्या होता है, उसकी उम्र खत्म हो गई, बस चंद सांसें बाकी थी। उसने एक दिन बंद कमरे में बैठा और सोचा कि मैंने तो सारी जिंदगी दौलत कमाने में खपा दी, लेकिन मुझे कोई सुकून मिला नहीं। बाकी जो मेरी जिंदगी है, पता नहीं कब मेरी सांस टूट जाए। बेहतर है कि कोई ऐसा काम करूं मरने के बाद ही मुझको आराम मिले। वो ये सोचकर एक आलिम दीन के पास पहुंचा। आलिम साहब ने कहा, आप चाहते हो कि मरने के बाद भी आपको नेकियों का सिलसिला पहुंचे, आप किसी मदरसे में चले जाओ और गरीब बच्चों की खिदमत करो, मदरसे के बच्चे की खिदमत करो। बात समझ रहे हो ना? अभी आदमी मदरसा आ गया, मोहतमिम साहब से मुलाकात की और कहा कि मोहतमिम साहिब, हमने नियत कर ली है, बाकी जो मेरी सांस बाकी है, अपनी कमाई हुई दौलत से सारे बच्चों को खाना हर दिन में खिलाऊंगा। मोहतमिम का दिल खुश हो गया। बेला वजह गली गली डगर डगर नगर नगर घूमने से बेहतर घर में बैठा रहूंगा, आराम से खिलाएंगे। ये हर दिन बच्चों को खाना खिला रहे थे। उसी दरमियान कई महीने गुजर गए, ये एक चुगलखोर मदरसे में आ गया और इत्तेफाक से उसी दिन खाना बनने में ताखिर भी हो गई। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। चुगलखोर मदरसे में आया तो क्या देखा, बच्चे लोग अपने अपने बिस्तर पे लेटे हैं और इधर उधर हो रहे हैं। उसने पूछा, भाई क्या मामला है? बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे देखिए आप बच्चा जब पैदा करते हैं, मुन्नू चुन्नू करके गोदी में खिलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, फिर ही बच्चा आपकी दाढ़ी पड़े गाल में तमाचा भी लगा देते हैं। वो उसका बचकाना है, ये उसकी अदा है, मोहब्बत है क्या नहीं? वो दुश्मनी में नहीं मारता है, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को लगाए थे तमाचा दुश्मनी में। ये बच्चा उस तरह नहीं लगाते हैं। ये बच्चे जो भी कर रहे हैं, ये अदा है, ये नाजुक अदा है। आप जरा देखिए, चुगलखोर आया, क्या मामला है? बच्चों ने कहा, अरे यार कौन एक अजब गधा आ गया है, हम लोगों के खाने पीने के इंतजाम करता है, काफी ताखिर कर दिया है और हम लोग काफी परेशान हैं। इन बच्चों ने क्या कह दिया खाना खिलाने वाले को? गधा। आप हमारे मसूद 10 लाख दें और मेरे को अजब गधा है, आपको तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी क्या? नहीं। अब बंद ही ना कर दोगे? क्यों बंद करोगे? अरे मैंने आपको गधा का मसाला थोड़े कहा आपको। अब ये चुगलखोर जाके खाना बनाने वाले से कहा कि देखो, तुम इनको खाना खिलाते हो, इनका ख्याल रखते हो, इनका इंतजाम करते हो और ये तुम्हें गधा कह रहा है। वो बेचारा रो पड़ा, बड़ा अफसोस हुआ और नियत ये की कि आज मैं सारे बच्चों को भूखा रख दूंगा, तब समझ में आएगा मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है। ये कह के खाना बंद पकाया नहीं, जितना बना था, बाकी वहीं पर चूल्हा बुझा दिया, वो खुद सो गया। बच्चे इधर तड़प तड़प के भी सो गए। अब क्या होगा देखिए। उधर वो शख्स करोड़पति जो बच्चों को खाना खिलाता था अपने पैसे से, वो ख्वाब देख रहा है। इधर मदरसे के बच्चे ख्वाब देख रहे हैं कि कयामत बपा है, हिसाब किताब का सिलसिला जारी है, अहले जन्नत की तरफ जा रहे हैं। मदरसे के बच्चे जन्नत के रास्ते पे खड़े हैं, क्योंकि नबी फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्म, जो इल्म हासिल करने के लिए निकला, गोया कि वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे है। मिल्लत नौजवानों, तुम्हारा बच्चा कॉलेज जाए,
रास्ते में इंतकाल कर जाए तो हदीस नहीं कहेगी कि वो जन्नत के रास्ते पे है। रिक्शा चलाने वाले का बच्चा मदरसा आ रहा हो, इंतकाल कर जाए, नबी की हदीस कहेगी कि जन्नत के रास्ते में है। दारोगाए जन्नत ने कहा, मदरसे के बच्चों तुम जन्नत क्यों नहीं जा रहे हो? नबी ने तो फरमाया जो मदरसे में पढ़ता है वो जन्नत के रास्ते पे है, तुमसे तो कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तुम सीधे जन्नत चले जाओ। बच्चों ने क्या जवाब दिया? मदरसा बनाने वालों मचल के बोलो सुभान अल्लाह, किस्मत पे नाश करते हुए बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चों ने जवाब दिया, मेरे नबी ने तो फरमा दिया है जो मदरसा में पढ़ता है वो जन्नत के रास्ते पे हैं। हम तो जन्नत के रास्ते पे हैं, हम तन्हा नहीं जाएंगे जब तक अपने उस गधे को नहीं ले लेते जो हमें खाना है। मिर्जापुर के सुन्नी मुसलमानों, आप मदरसा गौसिया कायम करो, इस पे कमाई की दौलत लगाओ। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ के जब आलिम हाफिज और कारी हो जाएंगे, ये तन्हा नहीं तुम्हें साथ लेके ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी की हदीस कह रही है। कौन कह रही है? नबी की हदीस कह रही है। जन्नत के दरवाजे पे नमाजी लोग और उलमाए किराम जाके खड़े हो जाएंगे। नमाजी की अपनी कतार होगी, नमाजी की अपनी सफ होगी और आलिमों की भी अपनी सफ होगी। ये अपने अपने सफों पे जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे। जब जन्नत के दरवाजे से करीब होंगे, किसके दरवाजे से? गैब से आवाज आएगी, आलिमों को रोक दो, नमाजियों से कहो कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। नमाज को क्या समझ रहे हो? नबी कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। कयामत के दिन इंसान से सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज का ही सवाल होगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लहा व अंजहा। अगर वो इंसान नमाज में कामयाब हो गया तो वो जन्नती हो गया। फ़इन नक़सत, नमाज के मामले में अगर वो नाकाम हो गया, मतलब रमजान आता है रोजा रखता है, जब रमजान आया बंदे ने रोजा रखा, साल भर की कमाई हुई ज़कात दी, दौलत हो गई हज कर लिया, पैसा है खैरात पे खैरात की, लेकिन उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो कयामत के दिन फंस जाए। कयामत के दिन, क्योंकि कयामत के दिन आपसे ये पहले नहीं पूछा जाएगा कि तूने रोजा रखा था क्या नहीं, ये पहले नहीं पूछा जाएगा कि तूने हज किया था क्या नहीं, पहले ये नहीं पूछा जाएगा तूने ज़कात दी थी क्या नहीं, पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितने गरीबों की बेटी की शादी कराई थी, पहले ये पूछा जाएगा तूने सब कुछ किया, बता पहले तूने नमाज भी पढ़ा है क्या नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर काम करने से पहले क्या करो? नमाज पढ़ो। बात समझ रहे हैं? और देखो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कानत लहू बुरहानन व निजातन यौमल क़ियामा। जो नमाज पढ़ता है ये नमाजी के लिए कयामत के दिन नूर बन जाएगी।
बुरहान हो जाएगी और जन्नत में दाखिल करने का जरिया हो जाएगी। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो काना मा फिरौना व हामाना, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे कारून के साथ खड़ा करेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो, मैं आपसे कहूं, जाओ जिस सफ में 73 लोग हैं आप लोग उनके पीछे लाइन लगा दो। आपको अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि यहाँ आप अपनी तौहीन महसूस करते हैं कि एक टॉयलेट साफ करने वाले के साथ मैं खड़ा होऊंगा, ये आपकी तौहीन है। तौहीन है क्या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं तुम उसके साथ खाओ जो खिंजीर खोर है, आपको घिन लगेगा क्या नहीं? मैं कहना चाहता हूं खिंजीर खोर के साथ खाना वो उतना बड़ा ऐब नहीं है जितना बड़ा ऐब कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़े होने में है। बेनमाजियों से कहा जाएगा, बेनमाजी जो तुम उस सफ पे खड़े हो जाओ जिस सफ पे फिरौन खड़ा है, जिस सफ पे कारून खड़ा है, जिस सफ पे उबई इब्न खल्फ खड़ा है। और गाड़ी का इंजन, गाड़ी का अगला डब्बा जिधर जाएगा पिछला डब्बा भी किधर जाएगा? उधर ही जाएगा, उधर ही जाएगा ना। और जब आपके आगे फिरौन होगा तो फिरौन जिधर जाएगा आप उधर ही ना जाओगे। तो कयामत के दिन फिरौन जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में जाएगा? तो बेनमाजी जब उसके पीछे खड़े होंगे वो कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। कयामत के दिन कुछ लोगों को फरिश्ते घिसड़ते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे। दारुगाए जन्नत, दारुगाए जहन्नम पूछेंगे क्या तुम में कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था? तो वो जहन्नम में जाने वाले लोग कहेंगे हाँ हम में डर सुनाने वाले आए थे, लेकिन अफसोस लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हमने उनकी बात तो सुनी लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए आज हम जहन्नम में डाले जा रहे हैं। बेनमाजी जब मरेगा उसे जो नमाज नहीं पढ़ता है उसकी मौत के वक्त उसे प्यास लगेगी, वो उसके सामने खाना रहेगा, खा नहीं पाएगा, भूखा मरेगा। बस मरे क्या नहीं? और कब्र में सख्ती, उसके साथ सख्ती होगी। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं ये बता रहा था कि अहले जन्नत में नमाजी भी होंगे, उलमा भी होंगे। नमाजियों से अल्लाह फरमाएगा ऐ नमाजियों तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। उलमा से कहा जाएगा आलिमों तुम रुक जाओ। उलमा डर जाएंगे, घबरा उठेंगे, क्योंकि आदमी जब एक बार जन्नत में दाखिल हो जाता है फिर वो जन्नत से दोबारा निकलता नहीं है। तो अब नमाजी खुशियां मना रहे होंगे दरवाजे के उधर और उलमा इधर परेशान रहेंगे। मायूस होकर उलमा अर्श की तरफ निगाह उठाएंगे और कहेंगे मौला ये नमाजी जो जन्नत गया, हमने उन्हें नमाज सिखाया, नमाज पढ़ा, जन्नत चला गया, हमसे सीखकर हमसे पहले चला गया, हम पीछे रह गए, या अल्लाह हमारा कोई कसूर है तो माफ फरमा दे। गैब से आवाज आएगी बंदो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ अपने लिए, इसलिए वो अकेला जन्नत में गया और हमने तुम्हें आलिम बनाया था, तुम ये अकेले नहीं जाओगे, तुम अपने चाहने वालों को साथ में लेके जन्नत में जाओ। तो ऐ मेरे भाइयों, मदरसा गौसिया में आपके बच्चे मौलाना समीरुद्दीन के पास पढ़ेंगे, कारी अब्दुल रज़्ज़ाक के पास पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ के जामियातुल सिद्दीक जाएंगे, वहां से आलिम बन के आएंगे। जब आएंगे इंशाअल्लाह सुन्नियत का काम करेगा, खानदान वाले को जन्नत ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा गौसिया, मदरसा गौसिया, जामियातुल सिद्दीक, जामियातुल सिद्दीक, नारे तकबीर।
एक दफा, कितना दफा, इब्लीस ने अपना तख्त लगाया 20 समंदर में। कहां पर? तुम अपना तख्त 20 समंदर में लगा के बैठ सकते हो? बैठ सकते हो क्या? लेकिन इब्लीस का पावर देखो। औलिया के दुश्मन इब्लीस के पावर को मानते हैं, लेकिन औलिया के पावर को नहीं मानते हैं। तुम्हें इब्लीस मुबारक हो, हमें औलिया मुबारक है। कुरान तो इब्लीस के बारे में कहता है वो वहां से देखता है जहां तक तुम्हारी नजर नहीं पहुंचती। ये उसका इतना पावर है। अब जरा देखो, इब्लीस ने एक बार मीटिंग रखी जायजा लेने के लिए अपने बच्चों का कि किसने क्या खिदमत अंजाम दी। 20 समंदर में रखा। एक शख्स, एक इब्लीस, एक शैतान ने कहा 2 भाई को मैंने लड़ा दिया। इब्लीस ऐसे ही बैठा, उसके ध्यान तक नहीं दिया। बात समझ रहे हो क्या? नहीं। दूसरे ने कहा मैंने शोहर बीवी को लड़ा दिया। इब्लीस ने ताका तक नहीं। तीसरे ने कहा मैंने घर में आग लगा दी। उससे नजर उठाकर भी देखा नहीं। वहीं एक छोटा लंगड़ा सा इब्लीस ने कहा एक बच्चा मदरसा जा रहा था, मैं उसको रोक दिया। पूरा इब्लीस खुश हो गया और तख्त से उठा, उसको सीने से लगा लिया। इब्लीस के दीगर वज़ारा को बड़ा गुस्सा आया। मैंने भाई को भाई से लड़ा दिया, मुझे मुबारकबादी नहीं दी। दूसरे ने कहा शोहर बीबी में मैंने लड़ा दिया, मुझे मुबारकबादी नहीं दी। और ये छोटा सा बच्चा मकतब जा रहा था, रोक दिया तो इसे सीने से लगा दिया। क्या उसने हमसे बड़ा काम कर दिया? हम इसके साथ और नहीं रहेंगे। इब्लीस ने कहा प्यारे, तुम सबों से उसने बड़ा काम किया है। बोला कैसे? इसने कहा देखो ना। बोला चलो मैं तुमको अभी प्रूफ कर देता हूं। इसने कहा हमें एक ऐसे गांव ले चलो जिस गांव में एक भी आलिम रहता ना। जिस गांव में, और एक भी कह दूं जिस गांव से अल्लाह नाराज होता है, उस गांव में उलमा पैदा नहीं होते। जिस गांव से अल्लाह नाराज होता है वहां औलिया पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि जहां उलमा होंगे वो रहमतों का गहवारा होगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे हमारा गांव ले लो, 300-400 साल का वो गांव है। अब तक वहां हमने सुना नहीं कि किसी बड़े आलिम की कब्र है। हमने सुना नहीं कि वहां किसी वली का मजार है। सही ना गलत? अब इधर को हम मौलाना समरुद्दीन थोड़े बहुत पढ़ लिए, लोग हमारे इनके पीछे लग गए। ये तो हिजरत करके यहाँ आ गए, अब अल्लाह जाने में कहा। अल्लाह उस गांव से हर आदमी को बचाए। अल्लाह की कसम, हमने वहां से ज्यादा बुरा इंसान कहीं नहीं देखा है। वहां के लोग 24 घंटा सड़कों में दुकानों में बैठ के सिर्फ आलिमों की चुगली करते हैं। बात समझ रहे हो क्या? नहीं। अल्लाह ऐसे गांव, तो शायद कुछ गांव में मेरी भी खबर नहीं होगी और मौलाना की भी नहीं होगी, वो कुन्नू मुन्नू मौलवी साहब की खबर होगी। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर कोई अल्लाह की तौहीन करे तो उसके बारे में कानून बनना चाहिए क्या? नहीं। अगर कोई नबी की तौहीन करे उसके ताल्लुक से कानून बनना चाहिए क्या? नहीं। अगर कोई वली की तौहीन करे उसके ताल्लुक से कानून बनना चाहिए क्या? नहीं। न उसके बारे कानून बनना चाहिए जो लड़कियों को खुले आम देखे। हमारे वहाँ कानून बना है, हमारा इमाम कुछ भी करे उसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके नाम में केस होगा। यानी उनका इमाम ज़िना भी करे कुछ बोलोगे नहीं, उनका इमाम चोरी भी करे कुछ बोलोगे नहीं, तो केस हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे गांव से हमारे यहाँ की हिफाजत फरमाए। तो इब्लीस ने
कहा एक ऐसे गांव ले चलो जहां उलमा ना हो, जहां क्या ना हो, उलमा ना हो। ठीक है, ले चलो। ये ले गए। नमाज का वक्त शुरू हो गया था। किसका वक्त शुरू हो गया था? नमाज का वक्त। बात समझ रहे हो ना? जब नमाज का वक्त शुरू हो गया, एक नमाजी बूढ़ा सा आदमी दौड़ता हुआ आया ताकि उनकी जमात ना छूट जाए। बूढ़े लोग नमाज के बड़े पाबंद होते हैं, क्योंकि उनको मालूम कब मैं कटने वाला हूं, और होना भी चाहिए। लेकिन जवान की नमाज अल्लाह को ज्यादा पसंद है। बात समझेगा नहीं? हदीस में है। अच्छा, मैं नमाज मेरा टॉपिक नहीं, तो मैं बहुत हदीस सुनाता, अभी खैर छोड़ो, ये मेरा टॉपिक है। इन्होंने, शैतान ने एक शीशी निकाला। क्या निकाला? शीशी जानते हो ना, बोतल। और नमाजी से कहा, 70 साल की उम्र थी जब से बालिग हुआ है, तब से नमाज पढ़ता। थोड़ा रुक जाइए, रुक जाइए। अरे नहीं, नमाज को छोटा सा मसला है ना, क्या बोलो? बोले ये मेरे हाथ में शीशी है। कहा ठीक है। क्या अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया को इस शीशी के मुंह में दाखिल कर सकता है? वो कहता है तुम बेवकूफ हो क्या? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह ताला शीशी के मुंह में कैसे दाखिल कर देगा? बस यही मसला जानना था। अब जाइए नमाज पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो आगे बढ़ गया। इब्लिस ने अपने चेलों से कहा, गया अब इसका सब, ये जो 70 साल से नमाज पढ़ा था सब अब इसका गया, सब गया। अब छोड़ दे इसको, ये जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, अब इसकी नमाज काम आने वाली नहीं है। उसके बाद कहा, मुझे एक ऐसे गांव में ले चलो जिस गांव में उलमा रहते हैं, आलिम रहते हो, दीन सीखने वाला रहते हो, मदरसा चलाने वाला रहते हो, इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग करने वाला रहते हो। लोगों ने ले गया। समझेगा नहीं? आप नमाज का वक्त हो रहा था, एक आलिम साहिब नमाज के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे। इसने कहा, आलिम साहिब थोड़ा सा रुक जाइए, एक मसला समझना है। इसने सुई निकाला और वहाँ क्या दिखाया था? बोतल। और यहाँ क्या दिखाया? सुई। और सुई का सुराख ज्यादा बड़ा है या बोतल का मुंह ज्यादा बड़ा है ना? अब उसने, आलिम साहब रुक जाइए, एक मसला जानना है। क्या ये जो सुई देख रहे हो और इसका सुराख देख रहे हो, क्या अल्लाह तबारका व ताला पूरी दुनिया को इसके सुराख में दाखिल कर सकता है? आलिम ने कहा, तेरा सवाल बता रहा है, तू शैतान है, क्योंकि खुदा का कुरान कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। जब हर चीज पे कादिर है तो सुई के मुंह में भी अल्लाह सारी कायनात को। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। काज़ी शहरे बालासर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला मिसबाही। मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला? मालूम क्या हुआ? जिस जगह में उलमा होते हैं वहां के लोगों के ईमान की हिफाजत हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में निगाह दौड़ा के देखो, एक यहूदी भी है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया में यहूदियत फैल जाए। उसके लिए वो अपना माबद बनाता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज कायम करता है। एक ईसाई है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया में ईसाइयत आम हो जाए। उसके लिए वो गिरजाघर बनाता है, लोगों की इबादत के लिए बुलाता है। अब देखो, एक राफिजी शिया है, वो भी चाहता है पूरी दुनिया में शिया फैल जाए। उसके लिए मस्जिद बनाता है, मकतब कायम करता है, तबलीग करता है। एक खारजी है, वो भी मेहनत करता है। एक राफिजी है, वो भी मेहनत करता है। अफसोस है, हम सुन्नी खामोशी से सोए हुए हैं। ए सुन्नियों, सुन्नियत को अगर